सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोवते मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, जिय के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान की परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा प्रभु श्री राम लक्ष्मण एवं सीता चित्रकूट धाम में विराज चुके हैं। अब मंत्री सुमंत जब प्रभु श्री राम से विदा हुए हैं तो उनकी क्या अवस्था रही है, कैसे कैसे अयोध्या धाम वे वापस हुए हैं, आइए वह सुंदर वर्णन सुनते हैं। चलते हैं प्रसंग की ओर। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब वह सुनिए जिस तरह आया वध सुमंत। आइए देखते हैं जिस प्रकार से सुमंत जी वापस हुए हैं वह कैसा कारुणिक दृश्य है। आनंद कंद जब रथ पर थे, तब तो आनंद धाम था रथ। छवि निधि का होते ही वियोग, रह गया न किसी काम का रथ। जब मंत्री सुमंत के साथ प्रभु श्री राम रथ पर विराजमान थे तो वह रथ आनंद धाम था, लेकिन जैसे ही छवि निधि प्रभु श्री राम रथ से उतरे हैं और सुमंत जी वापस होने लगे हैं तो अब वह रथ किसी काम का नहीं रह गया है। जो रथ घर था परमारथ का, वह आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का, यह उजड़ गांव अकारथ है। जो रथ प्रभु श्री राम के विराजमान रहते परमार्थ का था, अब वह सरासर स्वार्थ का रथ हो गया है। रथ है बिना मनोरथ का, ऐसा लग रहा है उजड़ गांव और वह अकारथ हो गया हो। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को वे। कोड़े खाकर भी नहीं बढ़े, छोड़े देते हैं रथ को वे। मंत्री ने जब घोड़ों को जोड़ा है रथ के सामने लाकर, तो वे
रथ को ही तोड़े देते थे। कोड़े खाकर भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। छोड़े देते हैं रथ को वे। रथ के नज़दीक जाने को वो घोड़े तैयार ही नहीं हो रहे। कटखने हुए हिनहिना रहे, अड़ गए दुलत्ती मार उठे। थपकिया सारथ ने जब दी, तो बुरी तरह हुंकार उठे। कटखनी करते हुए घोड़े हिनहिना रहे हैं। दुलत्ती अड़ गए हैं, दुलत्ती मार उठे। थपकियाँ सारथी ने जब थपकियाँ दी हैं उन्हें, तो बुरी तरह से वे घोड़े हुंकार उठे हैं। खाई खंदक का ध्यान छोड़, मनमानी गति पर चलते थे। मत वाले हिरणों के समान, चौकड़े छलांग वे भरते थे। उन घोड़ों को खाई खंदक का ध्यान ही न रहा। चल पड़े, मनमानी गति से चल रहे थे, अनियंत्रित थे। कैसे चलते थे? मत वाले हिरणों के समान चौकड़ी लगाकर वे छलांग भरते जा रहे थे। स्वयं पूरी तरह से अनियंत्रित थे, मानो उन्हें कोई होश ही नहीं था। घोड़ों को चलने का कोई होश नहीं था। किधर जाएं, कैसे जाएं, किस गति से जाएं, सब कुछ अस्त व्यस्त। लेता है कोई राम नाम, तो वहीं ठिठक जाते घोड़े। पीछे को मुड़कर बार बार, पीछे को मुड़कर बार बार, झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों को जब कोई राम नाम का सुमिरन करता दिख जाता, राम नाम की आवाज़ पड़ती, तो वो घोड़े ठहर जाते, वहीं पर ठिठक जाते और पीछे मुड़कर बार बार देखते। उन्हें लग रहा था कि प्रभु श्री राम को पीछे छोड़कर चले आए हैं। झट झिझक अटक जाते घोड़े, संशय में पड़ जाते, कहीं खो जाते। उन घोड़ों के, उन पशुओं के जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो उस बूढ़े के मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या थी। जब घोड़ों की, उन पशुओं की ऐसी बुरी अवस्था थी, तो क्या कहें बूढ़े की, उस बूढ़े की, मंत्री की क्या दशा बखानी जाए। मानो मंत्री है मृतक तुल्य, रथ अर्थी सा दिखलाता है। घोड़ों के कंधों पर मुर्दा, कौशल मशान को जाता है। ऐसा लग रहा है कि मंत्री मृतक तुल्य हैं और ये जो रथ है अब अर्थी सा बन गया है। घोड़ों के कंधों पर ये मुर्दा अब कौशल जा रहा है, जो कौशल अब मसान के समान हो गया है। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग शांत, तब किस से कहूँगा मैं वियोग वृत्तांत। जब मैं पहुँचूँगा अयोध्या, लोग अशांत होंगे, बेचैन होंगे, पूछेंगे राम को, तो किस से मैं वियोग का वृत्तांत वर्णन करूँगा।
मंत्री यही सोचकर बेचैन हैं। यही सोचकर रात में पहुँचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। मंत्री सुमंत ने इसीलिए चुनाव किया रात्रि के समय का कि दिन में यदि पहुँचेंगे तो लोग तो बेहाल बेचैन, जब पूछेंगे तो उनको कितना वृत्तांत सुनाएंगे, किस किस से क्या कहूँगा। इसलिए निर्णय लिया रात में पहुँचने का, और रात में जैसे ही अयोध्या पहुँचे हैं तुरंत महलों की ओर प्रयाण कर दिया है, तुरंत महाराज के पास भी पहुँच गए हैं। प्रिय श्रोतागण, आज्ञा दें आज के प्रसंग को यहीं पर विराम देने की। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।